रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए एक बार फिर से बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। और आप जानते हैं कि हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव कैसे होती हैं। हमारी वीडियोस होती हैं बहुत से लेटेस्ट टॉपिक्स पे, और बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। किस बात की शरीयत में क्या इजाज़त है, कौन सी बात जायज़ है, नाजायज़ है, या कौन सी बात जो है वो आपके लिए इस्लामी नुक्ता नज़र से सही नहीं है। हमारे से ये सवाल पूछे जाते हैं और हम आपको वेरीफाइड तरीके से, आपको ऑथेंटिक वेज़ यूज़ करके आपको उन सवालों के जवाब बताते हैं। और हमारे ये ऑथेंटिक वेज़ कौन से हैं? आप जानते हैं कि कुरान और हदीस से बढ़कर जो है ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। हम अपनी वीडियोस के जब हम बात को लेकर आते हैं इस्लामी हवाले से, और इस्लामिक कुतब जो हैं उनमें जो अहादीस रकम की होती हैं, हम वहाँ से उस हवाला लेते हैं। और कुरान पाक से, अहादीस से हम आपको बताते हैं, अपने जवाब अख़ज़ करते हैं। और मज़ीद कन्फ्यूजन आपकी कैसे दूर होगी, अगर आप ख़ुद अपना ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहें तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि आपके सामने हवाला नंबर्स रख देते हैं, आपके सामने आयात का जो है नंबर रख देते हैं, सूरत के नाम को हम आपके सामने मेंशन कर देते हैं, ताकि आप अगर ख़ुद अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहें तो आप आसानी से कर सकें। और हम कोई भी लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं करते अपनी वीडियोज़ में जो कि ख़ुद अख़ज़ किया हुआ हो, क्योंकि इस्लामी नुक्ता नज़र से हर चीज़ जो होती है वो आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ही करनी पड़ती है। तो आप उसमें कभी भी ख़ुद अपनी कोई अल्फाज को शामिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी हमारे से लफ्ज़ों के चुनाव में या हमारे कोई बात के बोलने में अगर कहीं गलती हो जाती है, तो आप इस्लाह बिल तहज़ीब का मुकम्मल हक़ रखते हैं। आपको किसी टॉपिक पर कोई सवाल करना है, आपको किसी टॉपिक की कोई वेरिफ़िकेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियोज़ चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। और इसके साथ साथ जो हम आपसे हमेशा एक बात कहते हैं वो ये कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि तमाम लोग जो हैं वो इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो जनाब, चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सवाल है उसका टाइटल क्या था? टाइटल उसका ये है कि दाढ़ी जिस बंदे ने मुंडवा ली हो, उसकी अज़ान और अकामत और नमाज़ पढ़ाने का हुक्म पूछा गया है कि ऐसा इंसान क्या अज़ान दे सकता है, अकामत करवा सकता है, नमाज़ पढ़वा सकता है जिसने दाढ़ी मुंडवा ली हो। तो सवाल जो हम आपको बताते हैं, जो कि हमें मिला, हम आपको एज़ इट इज़ उस सवाल को सामने रखते हैं कि अज़ान की दीन इस्लाम में क्या हैसियत है। पहली चीज़ ये पूछी है उन्होंने। दूसरा, क्या अज़ान देने के लिए दाढ़ी का होना ज़रूरी है, या दाढ़ी के बगैर अज़ान हो सकती है? और अगर कोई बंदा अज़ान दे दे और इसकी दाढ़ी ना हो, तो क्या वो अज़ान हो जाएगी या दोबारा देनी पड़ेगी? और क्या तकबीर पढ़ने के लिए दाढ़ी शर्त है? और तीसरी चीज़ जो इन्होंने पूछी है वो ये कि जो बंदा अज़ान दे उसी का तकबीर पढ़ना कितना अहम है। मौज़न की इजाज़त के बगैर कोई बंदा तकबीर पढ़ना शुरू कर दे तो क्या इसे मौज़न रोक सकता है? जबकि इस आदमी की दाढ़ी भी नहीं है जिसने मौज़न की इजाज़त के बगैर अकामत शुरू कर दी है। जब जमात का वक्त हो या नमाज़ पढ़नी हो तो किसको नमाज़ पढ़ानी चाहिए? दाढ़ी वाले गैर हाफिज़ को या बगैर दाढ़ी के हाफिज़ को, जबकि कोई दाढ़ी वाला हाफिज़ या इमाम ना हो? तो हम इनको जो है वो जवाब बताते हैं कि पाँचों वक्त की फ़र्ज़ ऐन नमाज़ों और जुमा को जमात से अदा करने के लिए अज़ान देना मर्दों पर सुन्नत मौक़दा है और तर्क पर गुनाह है। और ये वाला जो हवाला है, ये बात जो है रकम की गई है मसाइल बहिश्ती ज़ेवर में।
اور اس کے بعد تنویر الابصار ما دارالمختار میں ہے کہ بغیر داڑھی والے سے مراد اگر وہ شخص ہے جس کی ابھی داڑھی آئی ہی نہ ہو تو ایسا شخص اذان دے سکتا ہے، اور اگر مراد وہ شخص ہے جو داڑھی منڈواتا ہے یا ایک قبضہ یا 4 انگلی سے کم کرواتا ہے تو ایسے شخص کا اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، کیونکہ ایسا شخص فاسق ہے اور فاسق کا اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ فتاوی محمودیہ میں ہے، سوال ایک درج کیا گیا تھا کہ داڑھی منڈوانے والا اذان دے سکتا ہے یا تکبیر کہہ سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ تھا کہ مکروہ ہے۔ جو شخص اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے۔ ہاں، اگر وہ اذان دے کر کہیں چلا جائے یا کسی دوسرے کو اجازت دے دے تو دوسرا بھی اقامت کہہ سکتا ہے، البتہ جس آدمی نے مؤذن کی اجازت کے بغیر اقامت کہنا شروع کر دی جبکہ وہ داڑھی منڈا بھی ہے، مؤذن اس کو اقامت کہنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ وہ داڑھی منڈوانے والا فاسق ہے اور فاسق کی اقامت مکروہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ داڑھی والا غیر حافظ اگر نماز پڑھا سکے اور اس کی قرأت بھی درست ہو اور نماز کے ضروری مسائل سے بھی واقف ہو تو نماز اسی کو پڑھانی چاہیے۔ اور آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک جو جامعہ کتاب ہے اس میں درج کیا گیا ہے کہ پوری مسجد میں تمام لوگ جن میں صاحب علم بھی ہیں سب داڑھی منڈے ہیں علاوہ ایک آدمی کے۔ اب ایسی صورت میں اقامت اور امامت کس ترتیب سے ہو جبکہ باریش کم علم ہے؟ تو اس کا جواب اس میں یہ دیا گیا تھا کہ اگر باریش آدمی نماز پڑھا سکتے ہیں اور نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہیں تو نماز انہی کو پڑھانی چاہیے، اقامت وہ خود ہی کہہ لیا کریں۔ داڑھی منڈے اہل علم نہیں، اہل جہل ہے۔ جی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹیلڈ سوال جو تھا اس کا ہم نے آپ کو ڈیٹیلڈ جواب بتایا تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی کسی قسم کا آپ کے ذہن میں شک شبہ نہ رہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو لگی ہوگی، اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ تمام انفارمیشن جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں یہ سب تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔